श्री शिव महापुराण द्वितीय सत्यखंड प्रारंभ 36वां अध्याय। वीरभद्र का अद्भुत पराक्रम। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा और देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र को युद्ध करने को आगे बढ़ा। तब उनका यह युद्धोग देखकर रुधिर से भीगा हुआ मुख दक्ष अपने क्षत्रिय सहित उनके पास जाकर बोला, हे देवराज, आप लोगों के बल पर ही तो मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग सत्कर्मों की सिद्धि के प्रमाण है। दक्ष के इस वाक्य को सुन देवताओं सहित इंद्र शिव की माया से मोहित हो युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उनका शिव गणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ने देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता यक्ष सिद्ध चारण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता कट मर कर खेत हो रहे और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से अपनी जय का उपाय पूछा। बृहस्पति जी भगवान शंकर का स्मरण कर इंद्र से बोले, हे इंद्र, मैं क्या कहूँ? जो सिद्धांत पहले विष्णु जी कह गए हैं वही मैं प्रधान है। शिव जी का विरोधी कभी सफलता और विजय नहीं लाभ कर सकता। तुम मूर्ख हो जो लोकपालों सहित इस यज्ञ स्थल में आए हो। ये परम कुपित शिव जी के गण इस यज्ञ में विघ्न करने आए हैं। इनके समक्ष तुम क्या पराक्रम करोगे? ये तो अवश्य ही विघ्न करेंगे। इनके द्वारा इस यज्ञ के विघ्न नाश का कोई उपाय नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब बृहस्पति जी ने ऐसा कहा तो उनके इन वाक्यों को सुनकर इंद्रादिक लोकपालों को बड़ा खेद हुआ। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नैऋत्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें इसका फल दूंगा कि जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को संयुक्त हुए। तो दर्शन चक्कर लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु यज्ञ मंडप के बाहर आए। उन्हें देख वीरभद्र की भ्रिकुटियाँ टेढ़ी हो गई। उसने अत्यंत क्रोध हो विष्णु जी से कहा कि विष्णु, क्या आपने भी शिव जी की शपथ का उल्लंघन कर दिया है? भला आपका चित्त ऐसा क्यों हो गया? क्या आप शिव शपथ का उल्लंघन कर सकते हैं? परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम दक्ष के यज्ञ को कैसे बचा लोगे? क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा, या क्या दधीचि ऋषि ने जो कुछ कहा था उसे तुमने नहीं सुना? अच्छा, तो तुम दक्ष की जिस यज्ञ में पूजित होने के लिए आए थे, आज वहीं पर मैं तुम्हारा वक्षस्थल फाड़ूंगा। अब तुम्हारी जो रक्षा करे उसे बुलाओ, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर गिराकर भस्म कर दूंगा। रे दुराचारी, शंकर विमुखी अधम विष्णु, क्या तो पवित्र शिव जी के महात्म्य को नहीं जानता? अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी अब यमलोक भेजता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र के ऐसे वचनों को सुनकर बुद्धिमान भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वीरभद्र, मैं शंकर जी का सेवक हूँ, विमुखी नहीं। मूर्ख दक्ष ने यज्ञ के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। भगवान शंकर के समान ही मैं भी भगत के वश में हूँ। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं इसके यज्ञ में आया। मैं जानता हूँ कि तुम रुद्र कोप से उत्पन्न होने वाले एक वीर हो, परंतु मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम भी मुझे हटाओ। जैसा होगा देखा जाएगा। यह सुन वीरभद्र ने एक लंबी सांस लेकर हंसते हुए विष्णु जी से कहा, हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परंतु अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे प्रभु के भक्त हो। अब मैं जान गया कि जैसे शिव हैं वैसे तुम भी हो। विष्णु जी ने कहा, नहीं, तुमने शंख हो, मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर ही अपने आश्रम को वापस जाऊंगा। वीरभद्र विष्णु जी से युद्ध करने को तैयार हुआ। ओम नमः शिवाय।